Hello students, this is our third part of class 10th, chapter 1st, chemical reaction and equation. Already we have completed most of the portion of this chapter. Now our next topic is corrosion. Corrosion means जैसे आपको हिंदी में पता है कि corrosion का मतलब है जंग. जैसे सपोज करिए आपके पास आयरन का कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो आयरन के ऑब्जेक्ट को क्या करोगे आप? पेंट करके रखोगे, ग्रीसिंग करके रखोगे, तो ये कोरोजन को बचाने के लिए. लेकिन कोरोजन से हम बचाते क्यों हैं? सपोज करिए आपने कोई आयरन पोर्शन या आयरन पार्ट आपने खुले में रख दिया, एटमॉस्फेयर में रख दिया. इट मींस दैट आयरन ऑब्जेक्ट continuously combining with the atmospheric factors. Atmospheric factor means oxygen, carbon dioxide, sulfur dioxide and humidity also. So corrosion means धीरे धीरे मेटल एटम यानी आयरन का खत्म होना, या हम इसको कह सकते हैं slowly eating away of iron object. So corrosion is the process of slow conversion of metal into undesirable compound. आपका आयरन धीरे धीरे आयरन ऑब्जेक्ट से चेंज होकर के ऐसे अनडिजायरेबल का मतलब है ऐसे कंपाउंड में चेंज हो जाएगा जिसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, ड्यू टू देयर रिएक्शन. अब रिएक्शन किस किस के बीच में होगी? आयरन ऑब्जेक्ट और एटमॉस्फेयर फैक्टर्स के बीच में. तो ड्यू टू देयर रिएक्शन विद द ऑक्सीजन, वाटर, एसिड्स एंड गैसेस which is present in the atmosphere. This process is called corrosion, or you can simply call that slowly eating away of metal with the atmospheric factors. For example, rusting of iron. आयरन में रस्ट लगना. अब आयरन जैसे आपका ये आयरन ऑब्जेक्ट है, आयरन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, सो ऑक्सीजन एंड वाटर both are combined with each other to form a new object. This compound is undesirable for you. रस्ट आपके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है रस्ट की, तो ये आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? Fe2O3XH2O. XH2O means X का मतलब है number of water molecules depend upon the condition. अगर आपका आयरन ऑब्जेक्ट एटमॉस्फेयर में पड़ा हुआ है तो वाटर मॉलिक्यूल थोड़े कम होंगे, लेकिन अगर आपका आयरन ऑब्जेक्ट पानी में डला हुआ है तो वाटर मॉलिक्यूल आपका ज्यादा होगा. तो X का मतलब है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट विद दिस कंपाउंड. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द रस्ट. तो फॉर्मूला ऑफ द रस्ट इज Fe2O3XH2O. और हम इसे बोलेंगे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. दिस इज फेरिक ऑक्साइड. और जब इसके पास वाटर मॉलिक्यूल, जब किसी भी कंपाउंड के साथ वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है तो उसे बोलते हैं हाइड्रेटेड. और अगर किसी कंपाउंड के साथ वाटर मॉलिक्यूल ऐड नहीं है तो दैट इज कॉल्ड एनहाइड्रस. तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है, सो दिस इज कॉल्ड हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. अब देखिए, देयर आर सम प्रिवेंशन मेथड. आप आयरन में रस्ट लगने से कैसे बचा सकते हैं? नॉर्मली आपको पता ही है, बाय अप्लाइंग पेंट करिए, ग्रीसिंग करिए, या उसका एलॉय बनाइए. एलॉय क्या है आपके पास? सपोज आपके घर में जितने भी यूटेंसिल्स हैं दे आर एलॉय, तो उनमें कभी जंग नहीं लगती, तो एलॉय कर सकते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज गैल्वेनाइजेशन. गैल्वेनाइजेशन में क्या है? आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर हम क्या करते हैं? जिंक का लेयर कर देते हैं, ताकि जो एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स हैं, ऑक्सीजन है, वाटर है, वो डायरेक्टली आयरन के साथ रिएक्ट ना करें. तो गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ सरफेस ऑफ आयरन विद द थिन लेयर ऑफ जिंक. सो दिस इज ऑल अबाउट द कोरोजन. यस, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेंसिडिटी. अब रेंसिडिटी का क्या मतलब होता है? रेंसिडिटी का मतलब है, जैसे सपोज आप क्या करते हैं, चिप्स लेकर आते हैं दुकान से. जब तक चिप्स एयर टाइट पैक में रहता है तब तक वो खाने लायक होते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप उसे ओपन करके छोड़ देते हैं, नहीं खाते हैं और काफ़ी टाइम बाद खाते हैं या आधा एक घंटे बाद खाते हैं, तो आपको अजीब सा टेस्ट आता है उसमें. क्यों होता है? क्योंकि नाउ दे आर इन कांटेक्ट विद द ऑक्सीजन, क्योंकि वो आपका फूड स्टफ जो भी फूड मटेरियल है वो क्या है? आपका ऑक्सीजन की कांटेक्ट में है. तो रेंसिडिटी का मतलब ये है कि जब आपका कोई भी फूड मटेरियल उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू वो ना रहे, पहले जैसी ना रहे, वो खाने लायक ना रहे, तो उसे कहेंगे रेंसिडिटी. सो डेफिनेशन ऑफ रेंसिडिटी, द टेस्ट एंड द ऑर्डर का मतलब है स्मेल.
कोई भी खाने का टेस्ट या ऑर्डर ऑफ द फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, कोई भी आपका फूड मटेरियल है जिसमें फैट और ऑयल होता है, उसका टेस्ट और ऑर्डर आपका चेंज हो जाता है व्हेन दे लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब आप उसे क्या करते हैं, लंबे समय तक उसे एयर में खुला छोड़ देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड रैंसिडिटी। नॉर्मल सी है कि आपका कोई भी फूड मटेरियल जिसे आप ओपनली छोड़ देते हैं काफी देर तक और वो एयर के साथ रिएक्ट करने लगता है, तो उसका जो ऑर्डर है, उसका टेस्ट है, उसका स्मेल है, वो सब चेंज हो जाता है, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो बेसिक रीजन क्या है रैंसिडिटी का? ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल, फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, मीन्स उनके साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाता है प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल। फूड मटेरियल में जो फूड और ऑयल है वो उसमें क्या होता है, उनका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। अब रैंसिडिटी को बचाने के लिए आप क्या करते हैं, जैसे आपने खाना बनाया, खाना बनाने के बाद क्या करते हैं, आप उसको स्टोर करके रखते हैं, कोई भी एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। तो यही कुछ मेथड है इसको प्रिवेंट करने के लिए। फर्स्ट, एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट ऑफ फूड, जैसे आप अचार बनाते हैं, पिकल्स बनाते हैं, तो पिकल्स में लिए क्या करते हैं, आप उसमें ऑयल डालते हैं, नमक डालते हैं, तो सोडियम क्लोराइड एंड ऑयल आर द एंटीऑक्सीडेंट्स। स्टोर फूड इन एयर टाइट कंटेनर, आप फूड को क्या करिए, एयर टाइट कंटेनर में रखिए ताकि एयर का कांटेक्ट आपके फूड स्टफ के साथ ना हो सके। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ, आप अपने फूड स्टफ को, जो भी आपने खाना बनाया उसको आप फ्रिज में रख दीजिए। रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन गैस, जो भी आपका फूड मटेरियल अगर आप उसे आप उसे पैक कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, आप ऑक्सीजन को रिमूव करके नाइट्रोजन गैस फिल कर सकते हैं, फिल कर देते हैं। और नॉर्मली क्या है कि आप जो भी चिप्स के पैकेट लाते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है। तो ये जितना भी मटेरियल है, दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। और जो भी हमने आपको मटेरियल दिया है वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एंड अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड है। जितना भी मटेरियल मैंने आपको लिख के दिया है, कोशिश करें आप उसे लिखें और उसे लर्न जरूर करें। अगर आपको इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड वीडियो देखनी है तो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। ओके, गुड बाय।